रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगो से संबंधित जितने भी फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूला को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया था। अभी तक 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आज ये हम लोग चौथा जो वीडियो लेके आए हैं ये है वृत्त का चैप्टर नंबर 10 का। आप लोगों के बुक में वृत्त का 2 चैप्टर दिया गया है। एक में आपको बेसिक चीज़ पढ़ना है, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और कुछ थ्योरम भी दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 में। और एक आपका चैप्टर नंबर 12 है जिसमें वृत्त से संबंधित क्या क्या एप्लीकेशन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन, जैसे कि उसमें एरिया से संबंधित हो गया, परिमाप निकालना हो गया, इस तरह के प्रश्न वहाँ पे बनेंगे। तो उस चैप्टर को हम लोग कल देखेंगे 12 नंबर को। आज हम लोग जो है सो चैप्टर नंबर 10 आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको लगा कि आपको जानना चाहिए, आप लोगों ने पहले तो ये सारी चीज़ को पढ़ा हुआ है, कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक रिवीजन मात्र है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प तब मिलेगा जब आप लोगों ने इसको पहले से एक बार पढ़ के रखा है और आप लोग कुछ चीज़ को भूल गए हैं तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम याद करवा देंगे। इसीलिए ये सारे वीडियोज आपके बीच में हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग, जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्पेशल आपको एक कॉपी बनाना ही बनाना है, पतला सा ही कॉपी बनाइए। आप लोग 10 रुपया 20 रुपया वाला जो कॉपी पतला वाला मिलता है वही कॉपी आप लोग लीजिए, ज़्यादा मोटा कॉपी का यहाँ आवश्यकता नहीं है, वही पतला कॉपी आप लोग को लेना है। और ये सारे जितने भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सारे को आपको एक जगह पे नोट करना है। और हो सकता है कि इसमें 1-2 पॉइंट हमसे छूट गया हो तो वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर दीजिए अगर कुछ छूट गया है तो आगे जब भी वीडियो आएगा उसमें हम जो है सो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। इस वीडियो में हम लोग जो है सो सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्श रेखा होता क्या है। तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, पढ़े हुए हैं। एक मतलब कि एक पॉइंट होता है इसका सेंटर, जिसको हम लोग नाम अक्सर इसका हम नाम देते हैं ओ। अब इस पॉइंट से मतलब इसके चारों तरफ एक रेखा खींच देते हैं जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं। और इस परिधि का डिस्टेंस उस सेंटर से प्रत्येक जहां भी हम निकालेंगे समान होता है। हम यहाँ से यहाँ का दूरी निकालें या यहाँ से यहाँ का निकालें, यहाँ से यहाँ का निकालें, यहाँ से यहाँ का निकालें या फिर यहाँ से यहाँ का निकालें, कहीं का भी हम निकालेंगे तो जो आपका डिस्टेंस निकलेगा उसको हम जो है सो हर एक जगह पे इक्वल ही आएगा, ठीक है। और इसको हम नाम क्या देते हैं, ये वाला को हम नाम देते हैं त्रिज्या, यानी कि इसको हम आर नाम देते हैं। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया, वृत्त, अब वृत्त का त्रिज्या। अब देखिए वृत्त पे हम लोग यहाँ पे मतलब कि हम लोग को सीखना है स्पर्श रेखा। तो वृत्त को छूते हुए एक रेखा अगर निकल जाता है, वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे कट करता है, जैसे कि ये लाइन है, देखिए वृत्त को छूते हुए निकल गया, सिर्फ आपको ये एम एक पॉइंट है, ये हाथ से बनाया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है। आप इसको मतलब कि कंपास के और स्केल के मदद से बनाइएगा तो बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट आपको मिलेगा। और वो जो है सो आपको मान लेते हैं ये एम पॉइंट है, तो एक ही बिंदु पे वो काटेगा, तो वही जो बिंदु होता है उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। और वो जो रेखा खींचा गया है इसी को हम नाम देते हैं स्पर्श रेखा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से बना सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से एक रेखा गया और ये जो है सो ऐसे छूते हुए एक पॉइंट पे छुआ और ऐसे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए ये मोटा वाला है, आपको पेंसिल का यूज करना है तभी आप लोग एक्यूरेट बना सकते हैं, ठीक है। अब छेदक रेखा क्या होता है, तो छेदक रेखा जो होता है, छेदक रेखा वृत्त को मतलब कि छेदते हुए निकल जाए। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि जैसे आपका एक लाइन है तो यहाँ से ऐसे काटते हुए निकल जाएगा, वृत्त को 2 बिंदु पे हमेशा काटेगा। जो छेदक रेखा होगा वृत्त को हमेशा कितने बिंदु पे काटेगा, 2 बिंदु पे काटेगा। तो जब कोई भी रेखा वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगा तो हम लोग उसको नाम क्या देंगे, छेदक रेखा, उसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा वृत्त को सिंगल एक बिंदु पे मतलब कि एक ही बिंदु पे अगर काटे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
काटे नहीं मतलब कि छूते हुए निकल जाए, ठीक है, क्योंकि काटने का मतलब है कि पूरा इस तरह से छेदक रेखा का टाइप में, ठीक है। तो छेदक रेखा जो है सो क्या करेगा, वृत्त को ये जो है सो दो बिंदु पे काट रहा है, लेकिन स्पर्श रेखा क्या है, ये वृत्त को सिर्फ छूते हुए निकल जाता है, तो इसी को हम नाम देते हैं स्पर्श रेखा। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पे काटेगा, ठीक है। इसके बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इस तरह का हम लोग कितना लाइन खींच सकते हैं, आप लोग मतलब कि अपने से सोचिए एक बार कि कितना खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ भी हम खींच सकते हैं, यहाँ भी 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 खींच सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इसको हम लोग अनंत कह सकते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, अनंत हो जाएगा। एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक प्रश्न और बनता है कि एक वृत्त पे कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब यहाँ पे कहा है कि समांतर स्पर्श रेखा होना चाहिए, स्पर्श रेखा भी होना चाहिए और समानांतर होना चाहिए। तो समानांतर रेखा क्या होता है, समानांतर रेखा का मतलब होता है ये कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन देखिए, मान लेते हैं कि एक लाइन हम ऐसे खींचे हैं, दूसरा लाइन ऐसे खींचे हैं, तो दोनों लाइन का जो दूरी होगा बीच का ये समान होगा। हर एक पॉइंट पे, यहाँ निकालेंगे तब भी, यहाँ निकालेंगे तब भी, यहाँ निकालेंगे तब भी, और यहाँ हर एक बिंदु पे अगर इसका जो हम दूरी निकालेंगे इसके बीच का, तो हर एक जगह पे क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह से आपको ऐसा जो है सो कितना स्पर्श रेखा आप लोग खींच सकते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर हो। तो ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ ये मतलब कि दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो एक दूसरे के समानांतर हो। कैसे, एक मान लेते हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे खींच दिए, दूसरा हम ऐसे खींच देंगे, तीसरा अगर समानांतर रेखा हम खींचना चाहें अगर बीच से, तो ये जो है सो देखिए ये क्या बन गया, स्पर्श रेखा नहीं है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये छेदक रेखा कहला जाएगा, क्योंकि दो बिंदु पे काट देगा। तो हम कितना भी कोशिश कर लेंगे लेकिन हम लोग जो है सो सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चारों जो है सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दो थ्योरम यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका डेरिवेशन आप लोग को आना चाहिए। और आप लोग अगर अच्छे से मैथ को पढ़े होंगे तो इसका डेरिवेशन आप लोग अवश्य ही पढ़े होइएगा, ठीक है, इतना हमको विश्वास है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को क्या करना है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन इसको पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका जो है सो डेरिवेशन का जो वीडियो है वो हम आपको अलग अलग एकदम 4 से 5 मिनट का होगा, एक का मान लीजिए डेरिवेशन 4 से 5 मिनट लगेगा, दूसरे का भी उतना ही लगेगा, छोटा छोटा वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द कर देंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। देखिए थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम आपका है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या जा रहा है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। यानी कि देखिए OM जो है ये वाला, ये लंब है किस पे, ये PQ पे क्या है, लंब है। तो ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो थ्योरम से है, ये थ्योरम आपका जो है सो प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों आपका एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। दो ही है आपका, दोनों में से एक आपका टपक जाएगा एग्जाम में, फिक्स है कि आपका एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद में देखिए दूसरा वाला, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जाने वाली बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, इसके बाहर में एक हम बिंदु लेते हैं, अब इससे हम दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम जो है सो PA बनाया है और एक बनाया है PB, ठीक है। तो जो डिस्टेंस PA का होगा वही डिस्टेंस PB का होगा, ये थ्योरम कहता है, ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये थ्योरम का कहना है। देखिए PA = PB होगा, तो ये भी आपको प्रूव करने के लिए कहता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको आप लोग जो है सो अगर पढ़े हुए हैं तो आप लोग इसको खुद से, ये जितना भी मतलब कि दोनों थ्योरम है, तो दोनों थ्योरम को आप लोग खुद से इसको एक बार प्रूव करने का प्रयास कीजिए, 2 बार 3 बार इसको आप लोग कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दो ही हैं, ज़्यादा इसका बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है और इससे आपको नंबर आना फिक्स है।
ठीक है। इसीलिए आप लोग को जो है सो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।